न्यू व्लॉग। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं आपको लाया हूँ फरीदाबाद में। और फरीदाबाद से एक रास्ता है जो गुड़गांव कनेक्ट होता है डायरेक्टली, और बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा। उसको बोलते हैं ग्वालपाड़ी का रास्ता। तो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं था कि मैं बाय प्रोफेशनल क्या हूँ। तो मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और मैंने गुड़गांव में ही अपना करियर स्टार्ट किया था, दिल्ली एनसीआर में। तो यूजुअली मेरे भैया यहाँ पे रहते हैं, मेरे बहुत रिश्तेदार यहाँ रहते हैं फरीदाबाद में। तो जब भी मैं उनके पास आता था तो इसी रास्ते से मैं जाता था और गुड़गांव अपने ऑफिस। तो आज मैं देहरादून से बहुत टाइम बाद यहाँ आया हूँ, तो सोचा कि आपको एक बार वो रास्ता दिखा दूँ जो कितना फेमस है और इतना शॉर्टकट है फरीदाबाद से गुड़गांव। तो अभी हमें इस जगह का नाम है सैनिक कॉलोनी, और सैनिक कॉलोनी से हम आगे जा रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली यहाँ पे एक वो भी है, कारपूल बहुत करते हैं लोग। सपोज मैं जा रहा हूँ अपनी कार से ऑफिस और मैं अकेला जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं रास्ते में 4 लोगों को बिठा लूँगा, और 4 लोगों को बिठा लूँगा तो उनसे ले लूँगा जो भी किराया है, मतलब जो जेन्युइन किराया है, जो सब लोग किराया लेते हैं, तो उसको ले लूँगा। और फिर तो मेरा भी पेट्रोल का बच जाएगा, एक टोल आता है बीच में, उसका भी पैसा बच जाएगा, और जो साथ में जा रहे हैं वो भी आराम से एसी में बैठ के चिल करके जाएंगे। तो टेक्निकली ये सब है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा रहता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है लोगों का। तो ये यहाँ से गुड़गांव के लिए रोड कट गई है। ये आगे के लिए कहाँ जाती है भैया? फरीदाबाद सैनिक कॉलोनी है यहाँ से। अच्छा, ठीक है। तो ये है गुड़गांव का रूट। यहाँ पे बहुत गर्मी है भैया, तेल निकल जाए आदमी का। तो बहुत यादें जुड़ी हैं, मतलब 5-6 साल पहले मैं बहुत कार पूल किया हूँ इधर से, बहुत कार पूल किया है मैंने। और लगता था कि यार आज अगर बस में तो शायद ही कभी गया हूँ। जब मैं यहाँ था तो बस में नहीं गया, हमेशा कार पूल करके गया। आराम से अच्छे लोग मिलते थे, और कई बार तो गढ़वाली भाई मिलते थे अपने, तो बातचीत होती थी, अरे भाई जी आप कहाँ से हैं, कि हम यहाँ से हैं। फिर वो कई बार मना करते थे कि अरे नहीं यार तुम रहने दो, किराया मत दो। बट ऐसा मैं नहीं करता था कभी भी। ये रास्ता है। और आज जो हमारे साथ कैमरामैन है वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते हैं। आज जो हमारे साथ कैमरामैन है, हमारे भैया बड़े प्रिय हैं, तो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते हैं वो कौन है। जो हमारे नज़दीकी लोग हैं वो तो समझ गए होंगे कि वो कौन है और फरीदाबाद में मैं किससे मिल सकता हूँ। तो ये है। चलो बहरहाल आज ईद का दिन है, तो सब लोग ईद की खुशियाँ भी मना रहे हैं यहाँ पे, और आप सबको भी ईद मुबारक। और बहुत लोग आज यहाँ पे ईद को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये है रूट। ये सबसे बड़ा हनुमान मंदिर है यहाँ पे, ये देखो। पहले शायद दूसरे हनुमान जी थे भैया यहाँ पे, है ना। अब ये हनुमान जी को चेंज कर दिया है, इनकी मूर्ति को जो है वो चेंज कर दिया। पहले दूसरे थे। मैं बहुत टाइम बाद इस पे आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ इसमें 2015 के बाद। ये देखिए बहुत अच्छी है यहाँ पे। इसके पीछे कहानी ये है कि इस पहाड़ी पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, तो फिर हनुमान जी की मूर्ति बना दी, उसके बाद जो है बहुत कम हुए हैं। तो ये रूट सीधा जाता है और बहुत सही रूट है, ये अल्टीमेट रूट है। बहुत गर्मी है, तो कई जगह पे तो ऐसा लगेगा कि हम राजस्थान में ट्रैवल कर रहे हैं अभी। तो अमेजिंग रूट है गाड़ी। हाँ, इस रूट पे मैं इस रूट पे मैं पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं एक भैया है उनके साथ आया था देहरादून से, क्योंकि उस टाइम मैंने गाड़ी ली थी और मुझे चलानी आती नहीं थी, तो तब आया था। और बहुत सही है, बहुत सही। बहुत कार पूल करी है यहाँ पे, बहुत। एक बार तो मतलब मुझे ऐसा हुआ कि मैं फरीदाबाद में था भाई के घर पे, वापस आया और भाई की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आई गेस मोबाइल था कुछ, तो मेरे पास आ गया।
तो जैसे ही मैं सिकंदरपुर पे उतरा, मेट्रो स्टेशन सिकंदरपुर जो है गुड़गांव में, वहाँ पे उतरा तो भाई का फ़ोन आ गया, अरे यार मेरा मोबाइल तेरे पास आ गया है। फिर वहीं से दोबारा कार पूल करी और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ कार पूल करती है, होंडा सिटी से लेकर और ये नैनो तक। मतलब BMW मर्सिडीज ऑब्वियसली नहीं करेंगी, लेकिन होंडा सिटी भी मैंने कई बार मैं गया हूँ, इनोवा में, अर्टिगा में, मतलब प्राइवेट नंबर सब कार पूल करते हैं, क्योंकि पेट्रोल सबको बचाना है। और ऐसा नहीं है कि सवारियों वाला भी है, मेहनत नहीं है, सारे प्रोफेशनल लोग हैं, सारे अच्छे से बैठते हैं तरीके से। हाँ, और ये है आगे रूट दिखा दे भैया एक बार। रोड को आपने बहुत सारी एड्स में भी देखा है, बहुत बार यूज हुआ है ये। आई गेस किसी कार की एड्स में हुआ है, या फिर पेट्रोल पता नहीं किसी की है। वाओ, मुझे मेरी फीलिंग जो है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल की है। तो ये जो टावर है ना, क्या नाम है इसका, प्लाजा टावर है या कुछ है। तो यहाँ पे एक बैंक है, ICICI बैंक। तो वहाँ पे मेरा सैलरी अकाउंट था, तो मैं आया हूँ 2-3 बार बहुत पहले। हालांकि जो अभी भी मैं जिस कंपनी में वर्क करता हूँ वो भी गुड़गांव की है, पर मैं अभी वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, तो ना मैं कभी ऑफिस आया ना ऐसा कुछ। बट जो मैं पहले यहाँ था तो सारी चीज़ें रिकॉल हो रही है मुझे, तो मज़ा सा आ रहा है। होता है ना जब आप अपने करियर के स्टार्टिंग में, और वो भी गांव से आके आप शहर में आते हो, तो एक बहुत नया ही एक्सपीरियंस होता है वो। और अब मुझे बहुत मतलब कूल सा लग रहा है यार, बहुत अच्छा सा लग रहा है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मेरी फीलिंग क्या है। बस तो ये जो एरिया है ना, ये सिकंदरपुर है। तो इसके आगे आप जाओगे तो सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन है, और अब यहाँ पे रैपिड मेट्रो भी आ गई है, मतलब काफ़ी साल से आ गई है, बट मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि कोई नई चीज़ हो गई है। तो ये जो रूट है, ये यहाँ से सिकंदरपुर में मेरा रूम था, और सिकंदरपुर से एक ऑटो चलते हैं यहाँ बड़े वाले, तो उस पर बैठ के मैं अपने ऑफिस जाता था। ऑफिस था 56, और उस टाइम मेट्रो नहीं थी। तो अभी आप देखो कि ये रैपिड मेट्रो भी है, रैपिड मेट्रो है, और सड़क भी बहुत अच्छी हो गई है। ऑल्दो उस टाइम भी बहुत अच्छी थी, बट अब तो नेक्स्ट लेवल हो गई है। वाह, और मुझे बहुत अवेयर रहना होगा गुड़गांव में, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर हल्की भी किसी की टच हुई ना गाड़ी तो फिर दिक्कत है। मेट्रो स्टेशन का नाम है फेज 1। वाह, अमेजिंग। बदल गया है यार, है अंडरपास, फ्लाईओवर, वाह। और गुड़गांव में कितना पैसा है, हर दूसरी गाड़ी ऑडी, BMW, मर्सिडीज। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मर्सिडीज का शोरूम, और यहाँ पे ग्लोबल फ्लेयर। ये मैनहट्टन में जब स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट हुई ना, तो मैनहट्टन का बहुत बड़ा रोल है उसमें। जैसे जाकिर खान ने मैनहट्टन में बहुत कॉमेडी की अपने शुरुआती दिनों में, तो ये है मैनहट्टन। मैं कई बार देखता था कि वो शोज के टिकट आते थे, जाकिर खान था और तो शायद कोई नहीं था उस टाइम, वो स्टार्ट ही कर रहा था भाई।
तो उसके शोज़ के टिकट आते थे, बट वही आलस बहुत ज़्यादा सवार रहा है मेरे पे बहुत पहले से ही, तो कभी उसका शो अटेंड नहीं किया। नहीं तो आज बोलते कि हाँ यार भाई जब तुम गुड़गांव में थे तो हम आपका शो देखा। और ये देखो क्या बात है। ये सारी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं सब यहीं पे। यहाँ पे ओरेकल तब आई थी यहाँ पे, आई गेस इस बिल्डिंग में है ओरेकल। ये सामने वाली है ना जो, इसमें ओरेकल है उस टाइम, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोर्ड सबसे पहले ओरेकल का लगा था अमेरिकन एक्सप्रेस के बगल में। तो ओरेकल है, और ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले जो लोग हैं वो यहाँ रहते हैं गुड़गांव में, जो मैनेजर लोग हैं मैनेजर भी नहीं रहते होंगे यहाँ, तो ओनर्स रहते होंगे कंपनी के। ये जेनपैक है, और ये अभी देखता हूँ यार, मैं देखूँगी कैसे। ये बात बहुत अच्छी है गुड़गांव हरियाणा की, ये बात बहुत अच्छी है कि अगर आप शराबी हैं तो मतलब कि आपको किसी भी दिशा में निकल जाओ, आधा किलोमीटर में कोई ना कोई दारू का ठेका, कोई अच्छी सी शॉप, सारा कुछ मिल जाएगा यार। बहुत सही है। ये वाली बिल्डिंग देखो कितनी सही है यार। यहाँ पे भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ अच्छी है, मतलब ठीक है। यहाँ पे ऑडी का भी था शोरूम। शॉपर स्टॉप G20 एप्पल 5। तपस्या वन। इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटिव माइंड। क्या हुआ जब गुड़गांव बूम हुआ तो सारे लोग यहाँ पे आए जॉब करने के लिए। अब जब वो खुद स्टेबल हो गए तो उन्होंने मतलब अपने लिए भी वो किया, बहुत सारे स्टार्टअप करा, और बहुत अच्छी कंपनीज हैं आज, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो 5 साल पहले स्टार्ट हुई। ये दिखाना जरा भैया, ये बीकानेर वाला। ये हम जब अपनी ऑफिस की पार्टी करते थे तो अक्सर यहीं आते थे दिन में लंच करना, और ये सब सेक्टर 54। और ये भी बहुत इधर की साइड भी सारी ऑफिसेस हैं। उस टाइम मेट्रो नहीं था तो बहुत रश था, धूल ऐसी थी कि वाइट शर्ट पहन के आ जाओ तो शाम तक ग्रे हो जाएगा, इतनी धूल थी। वाओ नाइस। गुरुग्राम। बस आई गेस ये लास्ट स्टेशन होगा, बिकॉज 56 तक ही है मेट्रो। डेवलप हो जाती है चीज़ें, मतलब अगर ऐसे ही विकास होता रहा तो बहुत सही है यार। मतलब हर जगह ही ऐसा हो जाए, जैसे गुड़गांव में एकदम से बूम आया, तो पिछले 10 साल में क्या चीज़ बन गई है गुड़गांव। मतलब जब मैं अभी 6 साल पहले ही मैं यहाँ पे था, 6-7 पहले, कुछ साल पहले था, तो इतनी धूल इधर होती थी, और मैं ऑटो में सब 10 बंदे और एक ऑटो में, या 15 बंदे एक बंदे ऑटो में। और यहाँ पे एक मैं भी भूल रहा हूँ इस जगह का नाम, तो यहाँ पे लास्ट होता था,
यहाँ पे उतरते थे हम लोग, और इसके बाद जो है यहाँ से थोड़ा सा ऑफिस पैदल जाना पड़ता था। तो ये सही है सिस्टम। यहाँ पे एक डबल ट्री बाय हिल्टन एक होटल है, देखो यही है क्या? नहीं, हाँ ये देखो ऊपर दिखाओ, डबल ट्री बाय हिल्टन। अभी वो लोकेशन भी चले ही जाते हैं जहाँ पे ऑफिस था मेरा, तो जब सारी चीज़ें कर लेते हैं तो ये सारी नई बिल्डिंग्स हैं मेरे लिए ये सब नई बिल्डिंग है। और ये जो बन भी रही है ये वाली, वाह बंद कर। तो ये वो बिल्डिंग है जिसमें मेरा ऑफिस था, वन ऑफ द ऑफिस था। मैंने बहुत जगह काम किया है गुड़गांव में, तो काफ़ी लंबे टाइम में इसमें था। और ये कुछ भी नहीं था, ये सब एक ग्राउंड सा था। ऐसा लगता था कि कौन से जंगल में मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और ऑफिस था वो शिफ्ट हो गया यहाँ से, सब वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो कोविड के बाद। और यहाँ पे जो है बहुत सही, पूरी यादें ताज़ा हो रही हैं। ब्रेक पे हम एक पार्क था यहाँ पे आगे गई, उसमें बैठे रहते थे और बस यहीं घूमते रहते थे। अभी उनको भी, अपने कोलीग्स को भी भेजूँगा जो उस टाइम मेरे साथ में थे, तो वो भी सब याद करेंगे पुराने दिन अपने, ये सब चीज़ें। तो फिर ये सब नया बना है, जब मैं था तब बिल्कुल भी नहीं था। तो ये अभी यहाँ पे घूम लिया हम थोड़ा सा बाहर, और अब चलते हैं वापस। ये देखो पत्ता लग गया गाड़ी में, निकालना पड़ेगा, नहीं तो वाइपर ख़राब हो सकता है। आई मीन शीशा ख़राब हो सकता है वाइपर के थ्रू। ये इसी लोकेशन से, आई मीन जो मेरा पुराना ऑफिस था जहाँ मैंने स्टार्टिंग करी थी और जॉब की, तो उसी से मैंने देखा अभी अपने नए ऑफिस की लोकेशन डाल के, तो हार्डली 1 किलोमीटर है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। बट अभी वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, तो अभी नहीं जाएंगे उधर, अभी सीधा वापस जाएंगे जहाँ से आए थे। तो चलो ठीक है, फरीदाबाद। तो अभी वापस जा रहे हैं। रूट थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि सेक्टर 56 से ही एक रूट जाता है फरीदाबाद के लिए, तो अगर उसमें भी कुछ व्यू होता है तो आपको दिखाते हैं। वैसे बहुत अच्छा व्यू है वो भी। हम यहाँ इस रूट से आए हैं, आगे से लेफ्ट, इस रूट से आए हम। अब हम जाएंगे राइट। पहले हम लेफ्ट से आए, अब राइट जाएंगे। तो ये हम अभी जो हैं वो गुड़गांव फरीदाबाद एक्सप्रेस हाईवे पे हैं, है ना। और 6 किलोमीटर बस फरीदाबाद के लिए है। मैंने गुड़गांव क्यों छोड़ा मैं आपको बताता हूँ। बाहर बहुत शोर हो रहा है तो गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पूरे ब्लॉग में बताया कि मैं 6-7 साल पहले गुड़गांव में था। 6-7 साल पहले गुड़गांव में होना मतलब एक स्टार्टिंग फेज था गुड़गांव का भी और गुड़गांव के ऑफिसेस का भी। अगर मैं उसका पार्ट रहता तो शायद मेरे पास गुड़गांव में एक फ्लैट होता, एक अच्छी सी गाड़ी होती, राइट। तो उस टाइम मैंने एक डिसीजन बनाया कि मेरे डिसीजन मैंने बनाया नहीं, मेरी लाइफ के सामने एक डिसीजन आया
कि क्या तुझे अपनी फैमिली चाहिए, फैमिली मतलब मेरे पिताजी, और क्या तुझे एक नई फैमिली यहाँ बनानी है, मतलब मेरे सिचुएशन आई ऐसा। तो मैं यहाँ सारा कुछ छोड़ के जो है अपना वापस देहरादून गया। तो जब मैं रिज़ाइन दे रहा था तो मेरी शादी को 6 महीने थे और मैं एक अच्छी इस्टेब्लिश कंपनी, कोविड के बाद लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, मैं 2014 में 2015 में वर्क फ्रॉम होम करता था। गुड़गांव की कंपनी थी, 5 डेज वर्किंग था, 25 डेज हॉलीडेज थे एनुअली। बहुत अच्छी मेरी पोजीशन थी, मैं 23 साल का था, तो मेरी बहुत अच्छी पोजीशन थी उस टाइम पे। तो एक दिन था जो मैंने एकदम से रिज़ाइन डाल दिया। अब रिज़ाइन डाल दिया तो मेरी मैनेजर ने मुझे बोला, क्या शू तू आर यू मैड और व्हाट, तू उत्तराखंड से आया है, तू अच्छा एस्टेब्लिश हो गया है यहाँ पे गुड़गांव में, और तूने सडनली रिज़ाइन डाल दिया, मे आई नो व्हाई। तो आई टोल्ड हर दैट मुझे अपने पापा के पास जाना है, राइट। और अभी मुझे याद आया वो चीज़ ना, कि तो उसने बोला कि तुम्हें ऐसा क्यों करना है। उस टाइम पे 2015 में मेरे फादर की हार्ट में स्टंट डला था, है ना, हार्ट में स्टंट डला था। तो मैंने रिज़ाइन दे के मैं घर चला गया अपने। उन्होंने बोला तेरी सैलरी बढ़ा देते हैं, तू रुक जा। HR ने बोला, मेरी मैनेजर ने बोला आप रुको आशुतोष, आप रुको, यू हैव समथिंग, आपके पास पोटेंशियल है, आप रुको। बट मैंने बोला नहीं यार, फैमिली जो है ना वो सबसे, मैंने नहीं बोला, मेरी अंतरात्मा ने बोला कि फैमिली जो है ना सबसे अच्छा है। और उसके लिए मैंने यहाँ छोड़ा, मैं देहरादून वापस गया। और देहरादून में जो स्ट्रगल था वो 10 साल पुराना स्ट्रगल था। मैंने वो किया, वो क्यों किया मैंने, बिकॉज मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट थी। तो जो हमारी जनरेशन के बच्चे हैं वो समझ नहीं रहे हैं कि ये सुकून क्या है। ये सुकून ये होता है कि आपने इंस्टेंट डिसीजन कब लिया और कैसे लिया। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि फैमिली इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ अपने माता पिता को प्रायोरिटी दीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि माँ बाप जो है ना केवल वो ही भगवान है। माता पिता भगवान का रूप नहीं है, वही भगवान है अगर हम उनको समझेंगे तो। नहीं तो हमें बाद में पता लग जाएगा हमारी औकात क्या है। आज मैं भी एक बच्ची का बाप हूँ, 3 साल की मेरी बच्ची है। मुझे पता है कि कितना स्ट्रगल होता है बच्चे को पालने में। हमने एंड में वो अगर ठुकरा दिया है तो सब खत्म है। तो अगर आप मेरी वीडियो से समझते हैं कि अगर मैं 7 साल पहले यहाँ था, जो शायद आप पहली बार देख रहे हो या फिर जैसा भी देख रहे हो, 7 साल पहले था और आज मैं कहाँ हो सकता था, लेकिन मैं बहुत अच्छी जगह हूँ, मैं बहुत अच्छी जगह हूँ। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को मैं इसी चीज़ के साथ एंड कर रहा हूँ कि यार माँ बाप से बड़ी ना यार कोई चीज़ नहीं है। ये सब फालतू बतौलेबाजी छोड़ दो, माँ बाप का ध्यान रखो, और अगर ये करोगे ना तो बोरी में भी सोओगे ना भाई तो नींद आ जाएगी। तो चलो, मेरे को भी बहुत नींद आ रही है तो मैं सो रहा हूँ। बाय, टेक केयर, नमस्कार।